रुक करते हैं खबरों की तरफ। रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन पर राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है, साथ ही उनके परिजनों को ये दुखद सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जापान गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान और साउथ कोरिया के दौरे से आज वापस लौट आए हैं। स्वदेश लौटने पर सीएम शर्मा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ और देखें इस खास रिपोर्ट में। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सीएम शर्मा का 4 दिवसीय जापान दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 4 दिवसीय जापान दौरा समाप्त हो गया है। सीएम शर्मा राइजिंग राजस्थान समिट 2024 को लेकर जापान के निवेशकों को आमंत्रित कर अब स्वदेश लौट आए हैं। सीएम शर्मा शनिवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शर्मा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम शर्मा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम शर्मा के स्वदेश आगमन पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय को भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं सीएम के आगमन पर राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम के स्वदेश लौटने की खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिली है। सीएम शर्मा ने जयपुर पहुंचने पर जनता को संबोधित किया और स्वागत के लिए जनता का आभार भी जताया है। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि जनता ने जिस भरोसे से सरकार बनाई है, सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतर रही है और आगे भी सरकार द्वारा किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सीएम शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपने जिस उत्साह और उमंग के साथ जो स्वागत किया है, मुझे पता है कि आप लोग जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ स्वागत कर रहे हैं, ये आपका उत्साह और उमंग यही हमें ताकत देने का काम करता है। और इसी उत्साह और उमंग के साथ जो राजस्थान की पूरी दुनिया में जो छवि है, वो आप जैसे उत्साहियों की वजह से है। और राजस्थान के अंदर जिस भाव के साथ में, जिस मन के साथ में राजस्थान की जनता ने हमारी इस सरकार को बनाया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस मन और भाव के साथ में हमारी सरकार काम करेगी, राजस्थान को विकसित करने का काम करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राजस्थान। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए जापान गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान और साउथ कोरिया के दौरे से आज वापस लौट आए हैं। राजस्थान सीएम का ये दौरा निश्चित तौर पर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दिसंबर महीने में जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। ऐसे में सीएम शर्मा का ये दौरा राजस्थान में विदेशी निवेशकों के निवेश को लेकर नए द्वार खोल दिए हैं, जो कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सामरिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में शामिल हुए हैं।
इस दौरे पर डिप्टी सीएम दया कुमारी ने भी हिंदी भाषा की अमूल्य धरोहर और उसके सामाजिक महत्व पर विचार साझा किए। साथ ही हिंदी की समृद्ध संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित करने वाले गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन हिंदी की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करने के साथ ही भाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हैं। हिंदी ने न केवल हमें एकजुट किया है बल्कि हमारी पहचान और गौरव को भी एकत्रित किया है। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी और कार्मिक विभाग के शासन सचिव डॉक्टर के पाठक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक और साथ ही संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। अब हिंदी में ही पढ़ाई होनी चाहिए, इंग्लिश का कम से कम प्रयोग हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाए। तो अब ये भी एक अपना जो होता है ना कि हमको जब हमारे राष्ट्र पे गर्व होता है तो हमारी भाषा पे गर्व क्यों नहीं है, हमको हमारी भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। अगर कोई कई बार क्या होता है कि देखा है हम लोगों ने, ये वही गुलामी की मानसिकता का असर है कि कई बार कोई अगर इंग्लिश नहीं जानता तो लगता है कि अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ा लिखा होना और इंग्लिश जानना बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए गर्व होना चाहिए आपको। इंग्लिश हम लोग किसी और देश में जाते हैं, यूरोप में या और कहीं, तो वहां चाहे जापान कहीं भी, वहां पर तो कोई अंग्रेजी नहीं जानता, वहां तो ये अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। तो जब वो गर्व से बोलते हैं, उनको इतना गर्व है कि नहीं मेरी भाषा ये है, मैं अंग्रेजी में क्यों बोलूं, तो हमको गर्व क्यों नहीं। मैंने देखा है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं है कि नहीं हम अंग्रेजी नहीं है तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इतनी सुंदर हमारी भाषा है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रदेश क्षेत्र में हम नई ऊर्जा के साथ नए संकल्प ले रहे हैं। ऐसे में ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अधिक हो, इसके लिए कई मंत्रालय निरंतर प्रयासरत हैं, जिसे कई मंत्रालय विभाग के हिंदी का कामकाज तेजी से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक उचित सम्मान मिला है। शहर के आगरा रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण कार्य का जहां पर व्यापारी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर भी समर्थन में ग्रामीण उतर आए हैं। आपको बताते चले कि सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में शहर के आगरा रेलवे फाटक पर 60 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी निर्माण कार्य जो है वो मंजूरी किया गया और जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई है। इस निर्माण के विरोध में बाजार के व्यापारी विधायक भागचंद टाकरा से मिले और आरओबी की जगह पर अन्य कोई विकल्प ढूंढने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आरओबी निर्माण से बाजार प्रभावित होगा। इस मामले में विधायक ने कहा कि आरओबी निर्माण शहर के लिए बहुत जरूरी है। 25 साल से आगरा फाटक शहर के लिए समस्या बना हुआ है। दिन भर यहां पर जाम लगा रहता है, लोग परेशान रहते हैं और इस दौरान व्यापारियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी ओर आरओबी के निर्माण के समर्थन में शनिवार सुबह बांदीकुई के समीप स्थित अनंत वादा गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बांदीकुई शहर में आगरा फाटक बहुत बड़ी समस्या है। गांव के लोग शहर में सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन बार बार फाटक बंद होने से उन्हें परेशानी होती है और यही नहीं, मरीज को अस्पताल ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आगरा फाटक पर आरओबी का निर्माण होना जरूरी है। झालावाड़ जिले के मनहुआ थाना में आगामी त्योहारों को लेकर थाना परिसर में उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई है। उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने रास्ते के निरीक्षण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे त्योहारों में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद मिलादुन्नबी की भी बधाई दी है और साथ ही पुलिस
अधीक्षक जर्नैल सिंह ने कहा कि आगामी त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, जिससे आपसी सौहार्द बना रहे। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाया था, जो कि वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोडला दूदा में पदस्थापित है। और इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। झालावाड़ शहर के सराफा मार्केट में स्थित आयुर्वेदिक औषधि और जड़ी बूटियों की शॉप पर शुक्रवार को 2 अज्ञात नकाबपोश चोर दुकान के अंदर जा घुसे हैं, जहां पर बदमाशों ने दुकान के अंदर गले में रखी करीब 12 से 15 हजार की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है और वहां से फरार हो गए हैं। नकाबपोश चोरों की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और दुकान के मालिक गौरव लाहौटी ने बताया कि सरफरा बाजार में आए दिन चोरों के द्वारा दुकानों, मंदिर के दान पात्र, महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। पूर्व में यहां पर पास में ही स्थित मंदिर के दान पात्र में चोर नकदी चुरा कर ले जाते हैं। वहीं यहां से कुछ दूरी पर ही महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात भी हो चुकी है, जिससे प्रशासन पर कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। 4:30 बजे पुलिस के रहते हुए, मतलब 4 बजे समथिंग पुलिस पहले ही चली जाती है ऐसे, और बहुत सारी चोरियां होती रहती है आए दिन। ये चोरी भी हुई थी, यहाँ गले में से चेन ले गए थे, और चौथ माता मंदिर के पास से भी चोरी होती गई कुछ दिन पहले। ऐसी चोरियां होती रहती है। और आज क्या दुकान पे भी हुई है? आज सुबह 4:30 बजे लगभग 2 जने आए, कोई डर नहीं था, मुंह पे ना कपड़ा, एक ने बांध रखा था, एक पे भी स्प्लेंडर से थे। वो दुकान का शटर ऊंचा करके बिना किसी बेखौफ होते हुए सामान ले गए। करोड़ों रुपए की पैतृक संपत्ति के जाली दस्तावेज बनाकर कब्जा करने की नीयत से आज 4 अपहरणकर्ताओं ने 2 महिलाओं को जबरन उनके घर में अपहरण कर अपने साथ लेकर गए हैं और चलती कार में रिवॉल्वर, कैची की नोक पर मारपीट की। इस अपहरण की वारदात का वीडियो स्थानीय लड़कों ने बना लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान पुलिस कंट्रोल रूम पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत अलग अलग थाना पुलिस को अपहरण की सूचना भी दी गई है। और सूचना के बाद अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस और गेगल थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर अजमेर के एमडीएस चौराहे पर काले कलर की लग्जरी कार को रुकवाया है। इसी दौरान कार में सवार 2 अपहरणकर्ता मौका देखकर फरार हो गए। पीड़िता अजमेर के मिराज मॉल एनसीसी ऑफिस के सामने रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल कुमकुम जैन और उनकी बहन रिटायर्ड प्रोफेसर रमा जैन ने बताया कि उनके पैतृक संपत्ति 1245 गज की मिराज मॉल के पास है, जिसको कब्जाने के लिए आदतन बदमाश मोहम्मद आदिल शेख और उसके अन्य साथियों ने जाली दस्तावेज तैयार कर हथियाने की साजिश रची थी। और इसी के चलते आदिल ने दिल्ली नंबर की लग्जरी कार में सवार होकर अपने साथियों के साथ दोनों महिलाओं के घर से जबरन रिवॉल्वर और कैची की नोक पर दोनों का अपहरण किया और कार के अंदर दोनों महिलाओं के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं अंदर घर में थी और क्या कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि मेरी बहन चिल्ला रही है रमा रानी ने, तो मैं बाहर आई। मैंने इसके घर में बहुत सारी घंटी बजाई, इसने नहीं कुछ बोला, तो मैं दरवाजा ये खटकाने लगी। इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था, इसको उस पर डाल के गाड़ी में डाल के इसके घर में घुस गया था। और है ना, आदिल ने क्या कहते हैं, आदिल ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा। तो 2 जने थे और पकड़ के आना मुझे घसीटते हुए ले गए और मैं चिल्लाती रही लेकिन सुनी नहीं और मेरे को गाड़ी में जाके पटक दिया। और है ना, क्या कहते हैं, इतने जोर जोर से ऐसे ऐसे करके मेरे को गाड़ी में वो कर रहे थे। फिर हम दोनों को गाड़ी में भी खूब पीटा इन्होंने, गाड़ी में भी। और हमसे कह रहे थे 2 करोड़ रुपए इस केस में हमने खर्च किए हैं, वो मेरे को 2 करोड़ और तुमको राजीनामा करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, हम ये सारी जायदाद हमें दे दो।
और 3 तो पहले नहीं 4 थे और क्या कहते हैं एक को उन्होंने बीच में रास्ते में उतार दिया था। आपके साथ मारपीट भी करी? बहुत मारपीट करी है हमारे साथ। सुबह मैं उठी 7 बजे थी, ब्रश करके मैंने मोबाइल को जो उस पर लगाया क्या कहते हैं चार्जर पे और दरवाजा खुलने लगे। पीछे के कमरे में मेरा दरवाजा है बाहर की तरफ खुलता गली की तरफ। जैसे मैंने गली का दरवाजा खोला वहाँ काली कार खड़ी थी है ना, काली कार बड़ी सी खड़ी थी। मैंने किसकी कार खड़ी थी, मैंने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला उसने मेरे को घसीट के 4 जने थे और 3 जने आए ऊपर, उन्होंने मेरे को घसीट के जो कार में डाल दिया और फिर मेरे कमरे में से घुस के और इसकी तरफ चल गए। मैं जोर जोर से चिल्लाती रही, इसका नाम कुमकुम है पर मैं कुकू बुलाती थी, कुकू जल्दी आ है जो क्या कहते थे, जोर जोर से चिल्लाती रही। फिर इसने बेचारी ये वहां से निकली, जैसे ही कमरे में से इसको उठा के ले आए। अब इससे बात कस्बे के सदर बाजार में स्थापित गणेश पंडाल में गुरुवार देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परमेश्वर पुत्र रामजी पटेल ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि टेंट मालिक सुरेश ने 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के आयोजन स्थल का पंडाल लगाया था और रात्रि 12 बजे तक कस्बे के श्रद्धालुओं ने भक्ति संगीत संध्या में भाग लिया। फिर सभी अपने घर जाकर सो गए और उसके बाद रात करीब 1:30-2 बजे चोर ने चोरी कर ली है। वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। चोरी से पहले वे बिजली सप्लाई बंद करते हुए दिखा। गणेश पंडाल में लगी 4 हैलोजन लाइट, 1 पावर लाइट, 2 बिजली बोर्ड सहित करीब 1000 फीट लंबी बिजली की केबल चोरी कर ली है। सुबह पंडाल में लोग पहुंचे तो देखा कि कई उपकरण गायब थे और साथ ही सर्व समाज के लोगों ने गणेश नवयुग मंडल की सूचित किया और पुलिस ने रिपोर्ट भी दाखिल की और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मारवाड़ जंक्शन के अरावली के तलहटी में 7 साल बाद कंटालिया आपको बताते चले कि बांध लबालब हुआ है। लगातार क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते बांध के लबालब होने पर बांध पर 4 फीट की चादर चल रही है। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बांध के प्रभावित क्षेत्र पर सावधानी बरतने के निर्देश क्षेत्रवासियों को दिए हैं और मारवाड़ जंक्शन का सबसे बड़ा बांध कंटारिया जिसकी भराव क्षमता 21 फीट है, बांध के लबालब हो जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिली है। बांध के पूरे भर जाने पर इस तरह के हजारों हेक्टेयर बीघा भूमि पर क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। गढ़ी घटोल सीमा के कटेश्वर कलोल नदी पर रपट पुलिया पर पानी के दौरान कार सवार के बह जाने का मामला सामने आया है। हालांकि कार सवार दोनों युवकों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन कार तेज पानी के बहाव में फंसी हुई है। फिलहाल कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों युवकों के समीप गांव सागबाड़िया के पास के होने की जानकारी भी मिली है। वीर तेजादशमी के पर्व पर राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आवास पर वीर तेजाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर मुलाकात की है और तेजादशमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। धौलपुर जिले में आस्था खतरे पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गणेश चतुर्थी पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन का सिलसिला शनिवार से शुरू हो गया है। शहर में भारी तादाद में श्रद्धालु गणेश की प्रतिमाओं को लेकर चंबल नदी पर पहुंच रहे हैं। चंबल नदी इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है और आस्था में लीन होकर श्रद्धालु जीवन में खिलवाड़ भी कर रहे हैं। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। हालांकि मामले की भनक लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास भी करने लगे। इस विसर्जन के ये कार्यक्रम कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अनंत चतुर्दशी तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे चंबल नदी कल ऊपर थी, आज बहुत नीचे चली गई यहाँ से उतरने का और इनको विसर्जन करने की जगह प्रॉपर नहीं है, यहाँ कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने गोताखोर लगा रखे हैं, जाप्ता लगा रखा है। मैं यहाँ खुद ही कोटा जिले के रामगंज मंडी में जल झूलनी एकादशी पर गोवर्धन नाथ महाराज की नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया है। आयोजन गिरिराज धरण कृपा मंडल के तत्वाधान में
31वीं परिक्रमा निकाली गई है। जल झूलनी एकादशी होने पर यात्रा में बालिकाओं ने शहर के प्रमुख चौराहों पर गरबा भी खेला और यात्रा में रथ को आकर्षक सज्जित कर गोवर्धन नाथ को विराजित किया है। परिक्रमा में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लेते हुए श्याम पताका हाथों के लिए डीजे जमकर थिरकी और वहीं रथ के आगे सदस्यों ने दूध धारा से भगवान का अभिनंदन और पुष्प वर्षा की है। यात्रा में राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी भी सजाई गई है। इजिप्ट में 17 से 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, जिसको लेकर महासंघ द्वारा आयोजित वर्ल्ड व्हील चेयर हैंडबॉल चैंपियनशिप में रवाना होने वाले भारतीय टीम का आज सम्मान किया गया। इस दौरान यूनाइट फाउंडेशन द्वारा खिलाड़ियों का स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया है। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन सचिव विजय पंडित, संरक्षक शक्ति सिंह राठौर सहित कई लोग मौजूद रहे हैं। लोक देवता बाबा रामदेव की बाबा की दशमी शुक्रवार को शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल में श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस दौरान शेरगढ़ कस्बे के मेगा हाईवे के निकट स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पुजारी ओमदास द्वारा विशेष पूजा अर्चना करके मंदिर की परिक्रमा करके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई और व्यवस्थापक कैप्टन रूपाराम और नारायण राम परमार की मौजूदगी में मेला स्थल पर ट्रैक्टर लगाकर जमीन को समतल कराया गया ताकि मेले में कई प्रकार की दुकानों का हाट बाजार सजाया जा सके। शेरगढ़ कस्बे में बाबा रामदेव मेला शनिवार 14 सितंबर को भरा जाएगा। शेरगढ़ में बाबा रामदेव मंदिर स्थल पर शनिवार को सवेरे 9:15 पर आपको बताते चलें कि ध्वजारोहण के साथ मेले का आगाज हुआ, जहां पर फल, सब्जी, मिष्टान, मड़िहारी और साथ ही बाजार सजाया जाएगा और ऐसे में शेरगढ़ के आसपास के गांवों में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। नारियल प्रसाद चढ़ाकर मंदिर की परिक्रमा करके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। बाबा की दशमी शेरगढ़ कस्बे सहित विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक परंपरा अनुसार श्रद्धा भाव उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शेरगढ़ कस्बे में हर वर्ष की भांति इस बार भी 11 के दिन 14 सितंबर को बाबा रामदेव मेला भरा जाएगा। इससे पूर्व आज 13 सितंबर को मेला स्थल पर रात्रि जागरण भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को मेला स्थल पर विभिन्न अस्थायी दुकानों का हाट बाजार सजाया जाएगा। मेला कल भरा जाएगा 11 के दिन भव्य मेला भरा जाएगा। 8 बाजार लगेगी, दूर दूर से सभी यात्रीगण आएंगे। क्या आस्था है यहाँ मेले की खासियत क्या है? मेले की जो भी आपने मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है मन्नतें। क्या कहाँ के श्रद्धालु आते हैं? सभी बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सुबह कितने बजे? नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नवोदय गौरव अवार्ड एवं कोर कमेटी मीटिंग 2024 का आयोजन 15 सितंबर 2024 को जानकी देवी ऑडिटोरियम, जानकी देवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 19 प्रतापनगर जयपुर में किया जा रहा है। नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड के संस्थापक सीताराम नरनोलिया ने बताया कि वर्तमान में हमारे नवोदय विद्यालय के 16 लाख सदस्य हैं। भारत सहित 140 देशों में अपने नवोदय परिवार का नेटवर्क है। इसका राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 15 सितंबर को होना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही देश के कई नवोदय विद्यालयों के पूर्व छात्र विविध क्षेत्रों में कार्यरत आईएएस, आईपीएस, आईईएस और साथ ही शिक्षाविद, विद्वान, अभियंत्रिक, डॉक्टर, पत्रकार, राजनीति में अपनी सेवाएं देते हुए नवोदय की एक अलग पहचान बना रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।